हमारे सामने जितने भी मीडिया बंधु बैठे हैं, उपस्थित हैं, उनको मैं सादर नमस्कार, आभार उनका प्रकट करता हूं। और इस गौतम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के कर्ता धर्ता श्री कुंतल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। मूलतः शिक्षाविद होने के नाते मैं ऐसे पटना यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर और अभी धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष के नाते जब से दायित्व मिला है, तो हम लोग, आपने बड़ा अच्छा अभी प्रश्न किया। हम लोगों ने योजना बनाई है कि जिला से हम लोग डायरेक्टरी बनाएंगे और उस डायरेक्टरी में हमारे मठ मंदिर के अंतर्गत जितनी भी जमीनें हमारे पूर्वजों ने दी है उसका रिकॉर्ड रखेंगे और बाजाप्ते खाता नंबर, खेसरा नंबर, सर्किल नंबर, ये सब रहेगा उसमें। कहीं उसमें डेविएशन होगा, शिकायत मिलेगी, यह हमारा जमीन जो है किसी ने कब्जा कर लिया, तो निश्चित रूप से कार्रवाई के लिए हम लोग प्रशासन के पास जाएंगे। यह अभियान प्लान नहीं, ऑलरेडी यह बिहार सरकार के द्वारा हो रहा है। हम लोग जितने भी मठ मंदिर हमको रिक्वेजिशन देते हैं कि हमारे यहाँ जो है घेराबंदी की आवश्यकता है, हम लोग उसको सरकार में भेज देते हैं, होम डिपार्टमेंट में भेजते हैं और वो घेरा नाथ मंदिर के रिगार्डिंग आप सेक्शन में, और दूसरा गौतम स्थान है जैसे पुनौरा धाम का विकास और गौतम स्थान का विकास, नहीं, हमें जो रिक्वेजिशन मिलेगा, स्थानीय जो नागरिक हैं, स्थानीय जो जनता है, धार्मिक न्यास को जब भी कोई विषय मंदिर के विकास के लिए मिलता है, हम लोग पहल करके उसको करवाते हैं। और खासकर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को साधुवाद देते हैं। उनको जैसे हम लोग भेजते हैं तो उस मंदिर के विकास के लिए वो तुरंत जो है कि फंड सैंक्शन कर देते हैं, उसमें कहीं देरी नहीं होती। और यह जो क्वेश्चन आपका है, यह ट्रैक से हट के क्वेश्चन है। तो ये ट्रैक से धर्मांतरण बुरी चीज है, और धर्मांतरण जो है वह एक जघन अपराध है। यदि जो लोग उसको करता है, चाहे कराता है, तो उसके प्रति कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। यदि ऐसा कुछ होता है, हम लोगों के संज्ञान में यदि आता है, तो हम लोग निश्चित कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को लिखते हैं। अभी वो लोग अंदर पर्याप्त पहुंचा है, उनका बाइक और आवेदन मारपीट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप आपके साथ मारपीट करेंगे, वहां पे विवादित ढांचा का निर्माण नहीं, हमको यदि मिल जाएगा, हम तो कह रहे हैं कि हमको यदि मिलेगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई करने के लिए हम उसको अगर सारित कर देंगे, उस पर हम पहल करेंगे, निश्चित रूप से पहल करेंगे। देखिए ऐसा है, अब आप एक थीम को समझिए, हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं और हम लोग का भरोसा जो है, विश्वास है, उस साधना पद्धति के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना। आपने कभी नहीं सुना होगा कि हम लोग ऐसा काम करते हैं, लेकिन यदि कोई उस आड़ में काम करता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की अनुशंसा होगी या कार्रवाई होगी। शुरू में मठ है, मंदिर है, तो अपना एक एरिया निर्धारित करे और एरिया निर्धारित करके उस एरिया में, उस क्षेत्र में आध्यात्मिक गतिविधियों को खूब चलाए। अब प्रश्न उठता है कि क्या चलाएं? तो आपने देखा होगा कि पहले हर पूर्णिमा, हर अमावस्या को प्रत्येक घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन होता था। प्रत्येक घर में अमावस्या के समय में मां भगवती की पूजा होती थी। अभी कम हो गई, पहले मैंडेटरी था, जिस घर में गए तो वहां सत्यनारायण भगवान का पूजन का प्रसाद मिलना ही मिलना था।
आज कम हो गया, तो जितने जो मठ मंदिर हैं वह कम से कम सत्यनारायण भगवान का पूजन, माँ भगवती का पूजन पूर्णिमा और अमावस्या में कराने हेतु संबंधित जो आबादी है, क्षेत्र है, वहां जाएं और यह संस्कार पुनः स्थापित करें। अध्यक्ष जी, बिहार सरकार के द्वारा थोड़ा मैं कंटिन्यू कर दूं, चार बिंदु है तो थोड़ा कर दूं। दूसरा, एकेडमिक एक्टिविटीज, जो मठ है मंदिर है, यदि उनकी एबिलिटी है, उनकी कैपेसिटी है, उनके पास पर्याप्त, तो कम से कम अपने क्षेत्र में जितने भी गरीब घर के बच्चे हैं उनके लिए एकेडमिक एक्टिविटीज चलाए, कुछ कोचिंग वगैरह की व्यवस्था करें। मतलब कि कोई अब बहुत से लड़के पढ़ नहीं पा रहे हैं। अभी सुबह सुबह मैं नित्य टहलने जाता हूँ इको पार्क में, आज का बड़ा अनुभव बता रहा हूँ। तो 8-10 लड़कियां थी, तो मछली को एक परंपरा है कि कुछ हम लोग चावल फरी वगैरह खिलाते हैं। हम लोगों ने भी कहा कि भाई सब बच्चियों को एक जगह एकत्रित करके भाई तुम लोग भी दो। क्या करती हो? तो कुछ नहीं करते। तो उनके एक अभिभावक कहे कि हम लोग प्रयास करते हैं कि कम से कम ये सब पढ़ जाए। बहुत गरीब घर की लड़कियां थी, छोटी छोटी। तो हमने कहा कि मछली को एक मुट्ठी फरी दो और कहो कि मछली रानी हम खूब पढ़े। तो 10-15 थी, बड़ा बढ़िया से उन्होंने कहा कि हम खूब पढ़े और चावल देती थी। मतलब कि पढ़ने की उत्कंठा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस परिवार को दिक्कत है। तो संबंधित मठ और मंदिर एकेडमिक एक्टिविटीज को चलाने के लिए निश्चित रूप से आगे आए और मदद करें। तीसरा, सोशल एक्टिविटीज, सामाजिक इन्वॉल्वमेंट। मान लीजिए कि क्षेत्र में वैसे गरीब परिवार जो गरीब लड़कियों की शादी करने में सक्षम नहीं है, वह मठ मंदिर अपने यहाँ कार्यक्रम आयोजित करके और सभी वैसे गरीब परिवार के लड़कियों को उनकी शादी में सहायक बने, बिना तिलक के शादी ऑर्गेनाइज कराए। और एक सामाजिक सरोकार की सबसे बड़ी बात है, हम अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को साधुवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने पूर्णतः शराबबंदी किया। तो मठ मंदिरों से इस शराबबंदी जो उन्होंने किया है, वह शराबबंदी हेतु और प्रखर अभियान मठ और मंदिर से चले। इनकी क्या बुराइयां हैं और जो नशे की जितनी भी आदतें हैं और नशे के कारण है, उनका प्रतिकार मठ मंदिर से हो। चौथा, आप देखते होंगे मुझे एक इंस्पायरेशन मिला। मैं नालंदा गया था, तो नालंदा में लोगों ने मुझे, एक मनीराम बाबा हैं थे, उनके अखाड़े पर मुझे पूजन के लिए बुलाया गया था। जब मैंने इतिहास जानने की कोशिश की तो मनीराम बाबा 1400 ईस्वी में कानपुर से नालंदा आए थे और उन्होंने वहां पर एक बहुत बड़ा अखाड़े का निर्माण किया और चढ़ावा के रूप में मनीराम बाबा को लंगोटा चढ़ता है। मेरे दिमाग में एक बात आई, इंस्पायर्ड हम हुए, तो बहुत बड़ी बात है। तो भाई अखाड़ा तो नहीं, अखाड़ा साल में एक बार खुलता है। तो मैंने आग्रह किया कि डेली इस अखाड़े को खोलिए। और उन्होंने, मनीराम बाबा ने जीवित समाधि ली थी अपने 4 शिष्यों के साथ। तो बहुत बड़ा आध्यात्मिक एक वातावरण वहां होता है। तो सभी मठ और मंदिर अपने अपने मठ मंदिर के बगल में अखाड़े का निर्माण करें। 18 से 25 वर्ष के युवाओं को आकर्षित करें। नित्य वहां फिजिकल एक्टिविटी जो कुश्ती हो और स्वामी विवेकानंद के उस वाक्य को चरितार्थ करें, जहां स्वामी जी ने कहा था कि अय भारत के नौजवानों, उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो और खेल के मैदान में जाओ।
यदि लोहे के जैसा भुजदंड होगा तो भारत मां की ओर किसी की ताकत नहीं है कि भारत माता की ओर कोई आंख दिखा देगा। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। यूथ को मोटिवेट करके आप जो है अखाड़े में लाइए, खेल के मैदान में लाइए। तो ये चार हमने एक मापदंड बनाया और उसके संदर्भ में 18 सितंबर को पटना के बापू सभागार में जितने जो हमारे न्यास हैं वो सभी न्यास के की समिति और सभी महंत हैं, उनका एक बृहत सम्मेलन आयोजित है जिसमें हम ये सारी बातों को डिस्कस करेंगे और मठ और मंदिरों में जो कुछ कठिनाइयां हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का समय मिल चुका है, माननीय नीतीश कुमार जी का, हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय सिन्हा जी, हमारे विधि मंत्री श्री मंगल पांडे जी और जितने समस्त मंत्री हैं, समस्त माननीय विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, सबको हम लोगों ने उसमें इनवाइट किया है। और हमें इंस्पायरेशन मिलता है भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से, कि आपने देखा होगा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की पहल से राम जन्मभूमि आज राम जी वहां पर स्थापित हो गए, ठीक उसी प्रकार से हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनौरा धाम में माता सीता के बृहत मंदिर बनाने हेतु 850 से भी ज्यादा करोड़ रुपए नीतीश कुमार जी ने दिए। तो दोनों जो नेता हैं, ये दोनों नेता के मन में है कि सनातन धर्म का भक्तिमय वातावरण किस प्रकार से देश में बने, किस प्रकार से बिहार में बने। और उसी क्रम में मैं आज यहाँ आया तो आज जो एक कीर्तन नाम जप चल रहा है और नाम जप की बहुत बड़ी महिमा है और नाम जप के एक से एक साधक, सबसे बड़े साधक हुए चैतन्य महाप्रभु जी। नाम जप से उन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। तो आज मुझे सौभाग्य मिला, मैं यहाँ पर आज आया हूँ और कुंतल जी ने कहा 2 शब्द रखने के लिए, तो आपके सामने मैंने कुछ विवरण दिया है। आपका कौन कौन सी प्राथमिकता है जिनसे आम जनमानस प्रभावित हो। देखिए 1950 में मंदिरों और मठों के संपत्तियों के संरक्षण हेतु और धार्मिक गतिविधियों के बेहतर संचालन हेतु संवैधानिक रूप से धार्मिक न्यास का गठन किया गया था। और आज बिहार में धार्मिक न्यास परिषद के अंतर्गत लगभग 4,500 मठ, मंदिर और धर्मशालाएं पंजीकृत हैं। और जैसा कि मुझे भी सूचना है कि केवल इस छपरा जिले में हमारा लगभग 115 मठ, मंदिर और धर्मशालाएं रजिस्टर्ड है धार्मिक न्यास के अंतर्गत। और लगभग 150 से ज्यादा मठ, मंदिर निबंधन की प्रक्रिया में है। निबंधन की कुछ प्रक्रिया होती है तो उस प्रक्रिया में है। तो अगर देखा जाए तो छपरा में भी हमारे 115 मठ, मंदिर निबंधित हैं। आपका सुप्रसिद्ध आमी मंदिर है, वह भी हमारे धार्मिक न्यास के अंतर्गत निबंधित है। धार्मिक न्यास का जब मैंने पदभार संभाला, इसके पहले भी मैं वहां लगभग 5 वर्ष में सदस्य था। बिहार विधान परिषद का भी सदस्य उस समय रहा करता था। तो हमने
एक ऑब्जर्व किया, धार्मिक न्यास का दायरा पूरे बिहार में बहुत ही व्यापक है। पूर्व में चूंकि यह विधि विभाग के अंतर्गत आता है, तो पूर्व में हमारे एक विधि मंत्री श्री प्रमोद कुमार जी हुआ करते थे, अभी माननीय विधायक हैं। उन्होंने एक अभियान चलाया था कि धार्मिक न्यास के अंतर्गत जिला सह मठ और मंदिरों की कितनी भूमि है। एक बड़ा अच्छा वो अभियान था, और जहां तक सूचना है कि लगभग पूरे बिहार में धार्मिक न्यास के अंतर्गत मठ मंदिरों और धर्मशालाओं की लगभग 30,000 एकड़ जमीन है। तो हम निकट भविष्य में जिला से उसकी डायरेक्टरी बनाने जा रहे हैं। अब आप पूछेंगे क्यों बनाने जा रहे हैं, तो बहुत सी ऐसी रिपोर्ट आती है, नित आती है, किसी मठ का जमीन किसी ने कब्जा कर लिया, किसी मंदिर के जमीन को लोगों ने बेच दिया। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक विचार किया कि जो ऐसे हमारे सम्मानित पूर्वज जिन्होंने अपने संपत्तियों को दान कर दिया, जिन्होंने अपने संपत्ति को दान किया, तो कितने महान वो होंगे। समाज के लिए उन्होंने दान किया, धर्म के लिए दान किया, सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए दान किया, आम जनता के लिए दान किया, और उसका यदि अतिक्रमण होता है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम वैसे अतिक्रमणकारियों से धार्मिक न्यास के जमीन को हम लोग मुक्त करें और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी चलाएं। अब क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज क्या होती है। तो हम लोगों ने जो विचार किया कि हमारा काम केवल धार्मिक न्यास परिषद का काम केवल फैसले करने का नहीं है। कोई विवाद हमारे सामने आ गया, हम बैठे, हमने फैसला किया, तो हम वहीं तक सीमित नहीं है। हमारा और भी काम है समाज में। हमारे पूर्वजों ने जो इतना बड़ा बड़ा एसेट मठ और मंदिरों को दान किया, तो उन्होंने दान इसलिए किया कि समाज में बेहतरी हो, समाज में शिक्षा का अलग जगह, समाज में सामाजिक कार्यों के प्रति रुचि हो, समाज में सबसे बड़ी बात आध्यात्मिक कार्यों के प्रति रुचि हो। ये एक थीम समझ के लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियां दान कर दी। तो हम लोगों ने भी कुछ विचार किया कि भाई कम से कम 4 प्रमुख विषयों को धार्मिक न्यास परिषद लेगा।